हाय एवरीवन, दिस इज मुजाहिद। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने ईएलबी प्रोजेक्ट के लिए जो रैक का डिजाइनिंग है वो कैसे करें। रैक डिजाइनिंग में हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। जो भी ईएलबी प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो भी आईटी का प्रोजेक्ट होता है, आपने ऑलरेडी जो रैक है वो चूज कर रखा है। मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि अगर सीसीटीवी का प्रोजेक्ट है तो उस पे आपको एनवीआर देखने को मिलेगा, यूपीएस देखने को मिलेगा, पैच पैनल, केबल मैनेजर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको प्लेस करना होता है किसी भी रैक के अंदर। तो जब भी हम रैक के अंदर ये जो डिवाइसेस है इसका जब प्लेसमेंट करेंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा वो आज हम देखेंगे, और उसका जो रिपोर्ट है वो भी हम जनरेट करना देखेंगे। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है कि ये हमारा ओन डेवलप्ड वेबसाइट है जिसमें आपको मल्टीपल टूल देखने को मिलेगा। ये है ईएलबी टूल्स हब। तो आपको यहाँ पे आने के बाद आपको एक यहाँ पे मॉड्यूल मिलेगा जो कि है रैक डिजाइन टूल। हम इसे लॉन्च टूल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर डिटेल एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो डिटेल है वो एंटर कर लेता हूँ, जाहिद टेक इंजीनियर। तो मैं इस कस्टमर के लिए हमें जो रैक का डिजाइनिंग है वो करने को, हमारा जो लोकेशन है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, वो है अबू धाबी, अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यहाँ पे जो इसका आपका जो भी डेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो हमारा सपोज करते हैं हमारा एक नेटवर्क का प्रोजेक्ट, डेटा का हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पर हमने लिया है 18U रैक। 18U रैक हमने चूज किया है, यानी कि इस पर 1U के 18 डिवाइसेस हम इंस्टॉल कर सकते। तो जो रैक का डिजाइनिंग है वो कैसे करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे रैक का जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है, ठीक है, जैसे ऊपर से हमें इंस्टॉलेशन करना होता है। जो सबसे ऊपर वाला जो यू होगा उस पर बेसिकली जो पैच पैनल है इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो जब भी हम रैक का डिजाइनिंग करते हैं, जो पहला यू है ये हम इस पर रखते हैं, ठीक है। इस पर हम कोई भी डिवाइस इंस्टॉल नहीं करते ताकि जो एयर फ्लो है वो बना रहे। तो जो हमारा 70U है इस पर हम जो पैच पैनल है वो इंस्टॉल करेंगे। पैच पैनल इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करना होता है केबल मैनेजर, यानी कि सबसे पहला हमारा आ गया पैच पैनल, देन आएगा केबल मैनेजर। केबल मैनेजर क्यों आता है, पैच पैनल में हमेशा पैच कोड जो है वो कनेक्ट होंगे, राइट। तो पैच कोड कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब आप पैच कोड कनेक्ट करोगे तो ये जो केबल है, ये जो आपका पैच कोड है हमेशा बाहर से दिखेगा, जो अच्छा नहीं दिखता। तो इस केबल को, इस पैच कोड को छिपाने के लिए यहाँ पर हम केबल मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर हमें कौन कौन से डिवाइसेस मिल रहे हैं, 24 पोर्ट पैच पैनल, पीओई स्विच, एनवीआर और यूपीएस मिल रहा है, ठीक है। केबल मैनेजर हमें यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये जो टूल है इस पर आप कस्टमाइज डिवाइस भी ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक केबल मैनेजर जो है वो ऐड करेंगे। ये हमने लिखा केबल मैनेजर, और इसका जो हाइट होगा ये कितना स्पेस लेता है, 1U लेता है, 2U लेता है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी केबल मैनेजर्स होते हैं वो 1U का स्पेस लेते हैं। तो हमने केबल मैनेजर सिलेक्ट किया, देन हम अप्लाई टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे। तो हमारा जो केबल मैनेजर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जब भी डिजाइनिंग होता है तो सबसे पहले आपका जो पैच पैनल है वो आएगा, देन केबल मैनेजर होगा, देन आपका जो स्विच है वो आएगा। तो यहाँ से हम स्विच सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यही सीक्वेंस को आपको हमेशा फॉलो करना है। सपोज करते हैं हमारे पास एक और पैच पैनल है, तो ये हमने पैच पैनल ऐड कर दिया, अगेन हमें केबल मैनेजर ऐड करना है, स्विच ऐड करना है। ये हो गया हमारा सीक्वेंस। ये जो पैच पैनल पहले आएगा या केबल मैनेजर पहले आएगा या स्विच पहले आएगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो हम समझ गए। फिर कोई सा भी आपका आईटी सोल्यूशन है या फिर ईएलबी सिस्टम का जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो वहां पर मोस्टली आपको यूपीएस का जो प्लेसमेंट है वो करना ही पड़ता है। हमेशा बैकअप के पावर के लिए यूपीएस होता ही होता है। तो जो यूपीएस है उसका प्लेसमेंट आप कहाँ करोगे, तो यूपीएस जब भी प्लेस होता है उसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो हमेशा रैक के बॉटम में होता है। हम क्या करेंगे, यूपीएस का प्लेसमेंट करेंगे सबसे डाउन, ठीक है। ये हमारा जो यूपीएस है ये हमने प्लेस कर दिया। यूपीएस के साथ बहुत बार यूपीएस का बैटरी भी हो, तो यूपीएस का बैटरी आप कहाँ प्लेस करोगे, अगर यूपीएस के साथ एक्सटर्नल बैटरी है आपका, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डाउन में सबसे नीचे यूपीएस का जो है बैटरी आएगा। तो यहाँ पर हम यूपीएस एक्सटर्नल बैटरी का एक डिवाइस क्रिएट करेंगे। इसका जो वॉट है फिलहाल हम इससे 0 रखेंगे। तो बैटरी है वो यूजुअली आपका 2U का जो स्पेस है वो लेती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2U सिलेक्ट करेंगे और कलर यहाँ पर हम चेंज कर लिए, ठीक है। आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो हमारा बैटरी है वो हम सबसे नीचे रखेंगे और बैटरी के ऊपर हम रखेंगे हमारा यूपीएस। ये हमारा बैटरी प्लेस हो गया, ये हमारा यूपीएस हो गया, ओके। तो यूपीएस के ऊपर जब भी आप किसी भी डिवाइस का अगर प्लेसमेंट आप करना चाहते हो तो हमेशा एक यू छोड़ कर रखें। अगर सपोज करते आपको यहाँ पर एक स्विच लगाना हो या फिर हो सकता है आपको एनवीआर प्लेस करना हो, तो हमेशा जो यूपीएस है उसके बाद वाला जो भी डिवाइस होगा, ऊपर वाला जो भी डिवाइस होगा उसके बीच में आपको 1U का स्पेस रखना। ये स्पेस अगेन एयर फ्लो है उसके लिए होता है। जो यूपीएस होगा वो जब भी ऑपरेट होगा ना तो वहां से जो हीट है वो जनरेट होता है। यूपीएस का जो हीट है वो डायरेक्टली एनवीआर से टच ना हो, यानी कि यूपीएस की हीट की वजह से एनवीआर भी हीट ना करे,
इसके प्रोस्पेक्टिव से एक यू का जो गैप है वो होना चाहिए किसी भी डिवाइस को अगर आप यूपीएस के नजदीक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2U एंड 2U 4U का स्पेस जो है वो बचना है। तो यहाँ पे फर्दर अगर आपके पास और डिवाइसेस है तो वो डिवाइसेस आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल वगैरह होता है, राउटर वगैरह होता है, तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो फायरवॉल मोस्टली आपका 1U का जो स्पेस है वो लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक फायरवॉल प्लेस कर लिया। तो फायरवॉल टॉप वाला हिस्सा है वहां पे आप कर सकते हो। ये स्विच के अगर आप नजदीक करते हो तो यहाँ पे आप आराम से जो पैचिंग है वो कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर भी अगर आपको केबल हाइड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे अगेन आपको केबल मैनेजर जो है वो देना होगा। तो हम क्या करेंगे, केबल मैनेजर एक और ऐड करेंगे। ये हमने केबल मैनेजर ऐड किया, अप्लाई, और यहाँ पे हमने केबल मैनेजर दिया और उसके नीचे हम देंगे फायरवॉल। ये हमारा हो गया फायरवॉल, ये आ गया हमारा फायरवॉल। जो फायरवॉल होगा वो हमेशा जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है स्विच के साथ कनेक्ट होगा, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक केबल मैनेजर दिया, क्योंकि जो फायरवॉल से जो केबल होगा, जो पैच कोड होगा, वो केबल मैनेजर के थ्रू यहाँ पर हम उस केबल को हाइड करेंगे और उसके बाद हम स्विच से कनेक्ट करेंगे। सेम उसी तरह अगर ये इन दो स्विच को अगर हमें लूप करना होगा तो हम केबल मैनेजर के थ्रू हम दूसरे स्विच को लूप कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे से जो है पैच कोड को राउट कर सकते। तो जो सीसीटीवी सिस्टम या फिर कोई सा भी ईएलबी सिस्टम है उसके रैक का डिजाइन कुछ इस सीक्वेंस में होता है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हो। और इस टूल के मदद से अगर आपको ऑटोकेड वगैरह नहीं भी आता है तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो और अपने क्लाइंट को दे सकते हो। या फिर आप अपने, अगर आप एक प्रोजेक्ट इंजीनियर है तो आप इस टूल की मदद से रैक डिजाइन कर सकते हो, रैक के हर एक डिवाइसेस को, और अपने टेक्नीशियन को एक एज अ रेफरेंस दे सकते हो, ताकि वो जब डिवाइसेस का प्लेसमेंट करे तो जो आपने प्लेसमेंट किया है हर एक डिवाइस का सेम व्यू में कर पाए। ये जो डिजाइन है ये होने के बाद यहाँ पे टॉप में आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, देन एक पीडीएफ फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम रैक डिजाइन के नाम से इस फाइल को सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव होने के बाद हम इसे ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये जो हमारा रिपोर्ट है वो बन चुका है और ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट नेम हो गया, कस्टमर नेम, देन डेट, लोकेशन, और यहाँ पर कौन सी जो में कौन सा डिवाइस प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर आपको ये टूल पसंद आया हो तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।